नमस्कार। आप सुन रहे हैं कथावर्ष, जहां हर कहानी एक दुनिया है। यहाँ मिलेंगी आपको पौराणिक कथाएं, इतिहास की अनसुनी गाथाएं और वो कल्पनाओं की दुनिया जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए एक नई कथा की ओर। भारत भूमि पर त्योहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि अध्यात्म का एक जीवंत उत्सव है। हर पर्व, हर व्रत, हर विशेष दिन के पीछे कोई न कोई गहरी भावना, कोई दिव्य कथा छिपी है। आज हम बात करेंगे उस शुभ दिन की जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। एक ऐसा दिन जिसे अनंत सौभाग्य, अपार समृद्धि और अटूट आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। चलिए अक्षय तृतीया की इस दिव्य यात्रा में हम आपके साथ चलते हैं, इसके महत्व, इसके इतिहास और इसके अद्भुत चमत्कारों को जानने। अक्षय तृतीया नाम का अर्थ और गहराई। संस्कृत भाषा में अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय न हो, जो नष्ट न हो। अर्थात वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को मनाया जाने वाला वह दिन जो अक्षय है, अनंत है, जिसमें किए गए शुभ कार्यों का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ये दिन स्वयं में ऐसा शक्ति संपन्न है कि जो भी पुण्य कर्म इस दिन किए जाते हैं वे अनंत गुना फल देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अक्षय तृतीया का स्थान। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में अक्षय तृतीया को अनेकों पौराणिक घटनाओं से जोड़ा गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन कई अद्भुत घटनाएं घटी थी, जिनका प्रभाव आज भी हमारी आस्था पर गहरा है। आइए जानते हैं उन दिव्य घटनाओं के बारे में। पहला, भगवान विष्णु का आशीर्वाद। अक्षय तृतीया का सीधा संबंध ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु से है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्होंने अपने अवतारों के माध्यम से इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। अक्षय तृतीया पर श्रीहरि विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। दूसरा, परशुराम जयंती का उत्सव। क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म का भी प्रतीक है। परशुराम जी को न्याय और धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म स्वयं धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। इस दिन श्रद्धालु विशेष रूप से परशुराम जी का पूजन कर अपने जीवन में शक्ति, पराक्रम और साहस की कामना करते हैं। तीसरा, महाभारत से जुड़ी घटनाएं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था। ये वह दिव्य पात्र था जिससे कभी भी भोजन की कमी नहीं होती थी। ये वरदान पांडवों को वनवास में रहते हुए अद्भुत संबल प्रदान करता रहा। इसीलिए अक्षय तृतीया को जीवन में धन, धान्य और भोजन की अक्षयता का प्रतीक भी माना जाता है। चौथा, त्रेता युग का शुभारंभ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। त्रेता युग वही युग जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को इस धरा पर स्थापित किया। इसलिए अक्षय तृतीया न केवल एक दिन है, बल्कि एक संपूर्ण युग के आरंभ का भी प्रतीक है। अक्षय तृतीया के शुभ कार्य। अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं, ये स्वयं में एक महायोग है, पुण्य कमाने का, जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का। इस दिन किए जाने वाले कार्यों का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कौन कौन से कार्य इस दिन शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और परशुराम जी की पूजा। हवन, यज्ञ और मंत्रोच्चार द्वारा वातावरण को पवित्र करना। गरीबों को वस्त्र, अन्न, जल पात्र और धन का दान। सोना, चांदी, भूमि, वाहन, संपत्ति की खरीद। अनाज, घी, जल, चावल, फल आदि का दान। विद्या, धर्म और ज्ञान के प्रसार के लिए कार्य। सोने और चांदी की खरीद का महत्व। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी की खरीदारी करने से वह संपत्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। ये समृद्धि का प्रतीक बनती है और जीवन में सुख, वैभव और सफलता लाती है। भारत के हर कोने में इस दिन आभूषणों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग इस दिन न केवल अपने लिए बल्कि परिवार के भावी पीढ़ियों के लिए भी निवेश करते हैं। पूजा विधि और नियम। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन पूजा करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान की सफाई करें और शुद्ध वातावरण बनाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तुलसी पत्र, पीले पुष्प और चंदन अर्पित करें। अक्षत, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक महत्व। आज के युग में जब जीवन भागदौड़ से भरा है, अक्षय तृतीया हमें याद दिलाती है कि स्थायी सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि पुण्य, सेवा और प्रेम से मिलता है। ये दिन हमें सिखाता है
कि हमें अपने भीतर अक्षय पुण्य का भंडार बनाना है, प्रेम, करुणा और परोपकार के माध्यम से। विशेष बातें जो आपको जाननी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। विवाह, गृह प्रवेश, नई परियोजना का आरंभ आदि इस दिन अति शुभ माने जाते हैं। जल की पूजा और दान करना विशेष फलदायक होता है। किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत से पहले भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मित्रों, अक्षय तृतीया केवल एक दिन नहीं, एक अवसर है अपने जीवन को संवारने का, अपने भाग्य को संजोने का और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने का। आइए इस अक्षय तृतीया पर हम सभी संकल्प लें, सेवा का, प्रेम का, दान का और एक जीवन जीने का जो सच्चे अर्थों में अक्षय हो, अनंत और दिव्य। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रेम, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि से सदैव भरा रहे।